माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कितना टाइम दे रहे हो आप? 5 मिनट। भाई 5 मिनट में क्या बोलूंगा मैं? यही दल 10 मिनट तो दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कितना? 10 मिनट? 5 मिनट यही दिया है। माननीय सभापति महोदय, आज हम ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भूजल और वर्तमान में पानी की स्थिति, हमारा जो भौगोलिक स्थिति जो है हमारी, बढ़ाने पड़ेंगे तेरी उसमें पानी की स्थिति के बारे में अभी सभी ने बताया कि हमारे पास में बड़ा भूभाग है और मात्र 1.6% हमारे पास में जल है। इस जल का हम जिस तरह से बेस्ट उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर कभी चिंता मनन हुई नहीं। पिछली बार सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना बनाई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल संचय योजना का उद्देश्य ये था कि जो भूजल जो है उसमें हम कैसे ज़्यादा, जो बाहर से जो बरसात का जो जल है उसका संरक्षण कैसे हो। हम यहाँ बैठ करके आज अब सुबह से लेकर के सायंकाल तक हम चर्चा करेंगे जल पे, कल करेंगे बिजली पे। पूरा सारा वातावरण देखने के बाद माननीय सभापति महोदय यूँ लगता है कि लाल सोट में जैसे वो हेला ख्याल होता है ना, वैसे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जो है एक ऐसा वाद विवाद खड़ा करते हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राजस्थान ने 200 भागीरथ इस विधानसभा में भेजे हैं और हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए, तेरी कमीज मेरी मेली कमीज से जो है मेली है, ये चर्चा करने के बजाय हमको आज ये तय करके उठना चाहिए कि हम इस भूजल की समस्या का क्या समाधान करें। इसमें आप विषय विशेषों के लें। मोटा तौर पे जो हमारे सामने जो आई है बात, वो माननीय सभापति महोदय, पेड़ों का जिस तरह से कटान हुआ है, जो हम ज़्यादा गहराई के उसमें जाते जा रहे हैं, भूजल का स्तर नीचे जा रहा है और पेड़ों के कटने से माननीय सभापति महोदय जो वर्षा का जो अनुपात था वो भी धीरे धीरे कम हुआ है। हमको कुछ ठोस योजना बनानी पड़ेगी। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, भू संरक्षण निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल जो है हर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ गांव चिन्हित किए जाने चाहिए, जहां नगर परिषद इस बात की पाबंदी करे कि यहाँ भूजल का जो संरक्षण है वो वर्षा के जल से हम करेंगे, तभी जाकर के हम इस बात का जो है समाधान कर पाएंगे। हम सुबह से लेकर सायंकाल तक ये चर्चा करेंगे, आपने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इससे समाधान नहीं है। इतनी चिंता है पानी के मामले में। अभी पिछली सरकार में 20 ट्यूबवेल सैंक्शन हुए, सरकार आई, 20 ट्यूबवेलों की जो है अता पता नहीं, वो सब कैंसिल हो गए। सरकारें बदलती है, सरकार का ऑर्डर थोड़ी ना बदल जाता है। अभी आपने 10 ट्यूबवेल दिए, 2 साल में वो लगेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस पर हमको गहन चिंतन करना चाहिए। हम केवल यहाँ चर्चा करके घर चले जाएंगे, लेकिन समस्या कल भी 10 की 10 है। इसका यदि हमने समाधान नहीं किया तो हम इस जो सार्थक जो चर्चा होनी चाहिए वो सार्थक चर्चा नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पेड़ों के कटने पे एक शायर क्या कहता है, सूखा जंगल चीखता खूब मचाए शोर, पेड़ों को मत काटिए सूखा जल सब और इस पेड़ के कटने से जो सबसे बड़ी जो पीड़ा पहुंच रही है, पानी पानी सब करे सूखी नदियां ताल, मरती चिड़िया कर गई हमसे एक सवाल। पशु पक्षी भी, केवल आदमी नहीं, पशु पक्षी भी आज इस पानी की जो गिरावट जा रही है उसकी वजह से काफी परेशान है। तो मेरा सभापति महोदय, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पे हम सार्थक चर्चा करेंगे। सार्थक चर्चा का सार वही है कि अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे। जल जीवन मिशन में माननीय सभापति महोदय, पहले था 60-40 का रेशियो, उसके बाद में 50-50 का रेशियो हो गया। आज तक जो केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उसमें जब तक आप 90-10 का यदि आप रेशियो नहीं करेंगे, सरकारों की स्थिति जो है बड़ी अजीब सी हो गई। 50-50% की वजह से आज पीएचडी के अंदर जो बिल लाया जा रहा है, जो एक बोर्ड बनाकर कॉर्पोरेशन बना करके जो कर रहे हैं, उसका मात्र उद्देश्य ये है कि इनके पास में पीएचडी डिपार्टमेंट के पास में अर्थ का अभाव है और बोर्ड के माध्यम से ये ऋण देंगे और जो पुराने जो बोर्ड चल रहे हैं, अरे आपका बिजली बोर्ड, ये सब उन्हीं के रूप में जो है इसको करेंगे। इससे साबित क्या होगा? इससे यदि जल से आपकी जल बढ़ रहा हो तो निश्चित रूप से आप करिए। जल बढ़ाने की आवश्यकता है, मात्र ये कह करके कि हमने ये बना दिया बोर्ड, वो बना दिया बोर्ड। हम कौन सा वो तरीका निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगल लगाएं और निश्चित रूप से लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम भूजल का संरक्षण करें। ये जब तक माननीय सभापति महोदय हम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। हम 200 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में भूजल का कैसे हम जो है संचय करें, वो उस जल को
ये एकमात्र उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम कैसे लगाएं? अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एक टारगेट दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। ये कोई स्लोगन नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये एक ऐसा काम है कि हमको सबको अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाना और पेड़ का संरक्षण करना दो अलग अलग बात है। पेड़ तो खूब लगेंगे, लेकिन आप 12 महीने बाद में उन पेड़ों का आप यदि रेशियो निकालेंगे तो माननीय सभापति महोदय मुश्किल से कोई 10-20% पेड़ जो है वो बचेंगे। लगते आ रहे हैं, मर जाएंगे पेड़, उससे फायदा क्या हुआ? हमको निश्चित रूप से कोई एक संकल्प पूर्वक हमको कोई काम करना चाहिए। संकल्प पूर्वक हम काम नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान कतई नहीं होगा, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। ये एक ऐसा विषय है जिसपे आज राजस्थान की जो स्थिति है माननीय सभापति महोदय, जो जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो अनुपात है, आज आप जैसलमेर, बाड़मेर, उधर आप जाएंगे, आपके ढाणियाँ जो है वो 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर पर है। वहाँ जो आपका पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसमें जितना खर्चा लग रहा है, आज जहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे जो है उसकी अलग स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अलग है। गाँव में जो कई जगह बिल्कुल डार्क जोन हो गया, कई जगह भूजल की स्थिति कैसी है। माननीय सभापति महोदय एक ऐसा विषय है जिसपे हमको रिसर्च करनी चाहिए, जिसपे हमको विषय विशेषज्ञों का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम ज़्यादा से आज आपके पूरे राजस्थान में सीवरेज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सीवरेज के प्रोजेक्ट का जो ट्रीटेड वाटर जो है वो एक ऐसी बड़ी धरोहर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर गांव में, हर जो शहर है उसमें ट्रीटेड वाटर जो है एक समस्या के रूप में हमारे पास में, उसको स्टोर हम कैसे करें? हमको जितने भी जो बड़े बड़े ग्राउंड्स जो हैं, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं, उनमें पाइप के माध्यम से उस जल को, जो हमारे पास में स्टोरेज जो है सीवरेज का, उस जल को हम बड़े बड़े जो हमारे पास वन क्षेत्र है, माननीय सभापति महोदय मैं सीकर की आपको अकेले की बात करूं, हमारे पास में करीब 400-450 हेक्टेयर लैंड शहर के बीच में है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं का, जहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा वन भूभाग है, उसमें सीवरेज का पानी हम जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में पाइपलाइन बिछा करके हम यदि उसमें कंज्यूम करें, जंगलों में पेड़ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बरसात होगी। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है सभापति महोदय। चिंता का विषय ये है कि धीरे धीरे वर्षा का जल कम होता जा रहा है, लेकिन इसके संचय की स्थिति आज भी जस की तस है। मैं पिछले जो है 1990 से मैं आ रहा हूँ, जब भी चर्चा हुई है यही चर्चा हुई है कि साहब पानी की कमी है। दोनों पक्षों ने बैठ करके अपनी अपनी बात कर दी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सरकारों को कोस लिया। इससे यदि समाधान संभव होता तो माननीय सभापति महोदय हम और ज़्यादा जो है पूरा कार्यक्रम यही रख लें कि कौन किसको ज़्यादा कोसता है। समाधान तब होगा जब हम इस पानी का संचय कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम जो है अच्छे से अच्छा करें। आज मैं सीकर की आपसे बात करूँ माननीय सभापति महोदय, सीकर में भूजल जिस तरह तेजी से जा रहा है, शहर के अंदर करीब 250 के करीब जो है आसपास के ट्यूबवेल जो है उनमें चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। उन पानी को गहरा कराने के लिए जब तक हम कोई नई बोरिंग का, कोई नई सिस्टम को उसमें नहीं डेवलप करेंगे, पानी की बड़ी भारी समस्या है। लेकिन इन समस्याओं का या चर्चा करना और उसका समाधान करना दो अलग अलग विषय है माननीय सभापति महोदय। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है कि ये चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, और हम जल का संचय कैसे करें इस पे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए हमको पेड़ लगाना है तो हम पेड़ लगाएं, भूजल जो बरसात का जो पानी आ रहा है उसका हम यदि संचय करें तो वो हम संचय करें। माननीय सभापति महोदय, जल जो है उसका महत्व शास्त्र में कैसा बताया है, यो वह स्युतमो सस्ते से भाजिएते ने उत्तरी मात्र है। जैसे माँ अपनी संतान को दूध पिलाती है, वैसे ही हे जल जो तुम्हारा कल्याणतम रस है उसे तुम मानव को प्रदान करो। ये यजुर्वेद में लिखा है। जल जो है वो केवल जल नहीं है, अमृत है हमारे लिए। लेकिन उस अमृत का जिस तरह से आज क्षरण हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि जल पे आप चर्चा करें, लेकिन चर्चा के साथ साथ ये सुनिश्चित करें, संकल्प के साथ आज उठे आप कि 200 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करने वाले जो माननीय सदस्य हैं वो संकल्प लेकर जाए अपने अपने क्षेत्र में वर्षा के जल को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड जो है उसका संरक्षण करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यदि यमुना के जल का इंतजार करेंगे, इंदिरा गांधी के जल का इंतजार करेंगे तो माननीय सभापति महोदय ये समय यूं ही निकलता जाएगा और हर क्षेत्र में पानी की समस्या है। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवेंद्र